पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो फिर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भंजा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप क्षमा। सतगुरु कबीर साहिब की इस पुण्य भूमि में चतुर्मास की ये पावन प्रसंग, और इस पावन प्रसंग में सतगुरु कबीर साहिब और धर्मदास साहिब की वार्ता का जो विशिष्ट भाग है, अनुराग सागर, जिसको हम सब श्रवण करते हैं, यह सद्भाग्य जिनकी कृपा से इस भूमि में प्राप्त है, ऐसे आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के आचार्य गुरुजन, जिनकी तपस्या त्याग से यह पुण्य भूमि में हम आप सब बैठे हैं। सतगुरु कबीर साहिब की यह पुण्य भूमि है, क्योंकि साहिब प्रकट हुए, लेकिन इस पुण्य भूमि को इस रूप में आज जिनकी कृपा से हम देख पा रहे हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब के चरणों को स्मरण करते हैं। पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब के चरणों को स्मरण करते हैं। और आप सब संत समाज दूर से बैठकर इस पावन प्रसंग का श्रवण लाभ ले रहे आप सभी जिज्ञासु जन, भक्त प्रेमी जन, संत मान साहिब, ये प्रसंग जो आप लंबे समय से अनेक प्रसंग के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इस जगत में साहिब का आने का जो परम उद्देश्य है, उसको आपने सुना है। सतगुरु कबीर साहिब बार बार इस जगत में आकर धर्मदास साहिब को ये समझा रहे हैं कि धर्मदास, हम उस मुकाम से आए हैं जिसे अमर लोग कहते हैं। उस मुकाम से आए हैं जहाँ हंसों का वो मुकाम है, और यहाँ के जीवों को हम उसी मुकाम का अमर संदेश देने के लिए आए, ताकि ये जीव भी उस अमर मुकाम की यात्रा कर अमर पद की प्राप्ति करे। इस प्रसंग में ही सतगुरु कबीर साहिब ने अनेक हंसों को, शिष्यों को जो ज्ञान उपदेश दिए, पान परवाना दिए, उन सब का प्रसंग धर्मदास साहिब को श्रवण कराए। आज के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि सत्पुरुष के मुकाम में साहिब विराजित होकर इस संसार में आने का
प्रसंग आप सुनते आए हैं कि सत्पुरुष की आज्ञा से इस संसार में ज्ञानी पुरुष के रूप में सद्गुरु कबीर साहेब अलौकिक विधि से आते हैं और क्षण मात्र में ही साहेब इन जीवों को उपदेश कर उस परम मुकाम में विराजित हो जाते। ये प्रसंग है। सद्गुरु कबीर साहेब अब जो इस संसार में आ रहे हैं तो वो धर्मदास साहेब को साहेब कहते हैं। ये धर्मदास, अब मैं इस संसार में आया हूँ, वो तुम्हारे जैसे जो सुकृत अंश होते हुए भी उस सुकृत मुकाम को तुम विस्मृत कर गए, वहाँ का भेद तुम भूल गए। और ये भूल जब जब तुम्हारे समीप आई है, तुम उस भूल के कारण उस अमर मुकाम से विस्मृत हो गए, वो चूक हो गई। और मैं बार बार इस संसार में आया, लेकिन मेरा जो भेद है वो तुम पाए नहीं, और अपने सुकृत अंश के भेद को भी तुम भूल गए। इसलिए मैं वापस इस संसार में आया और तुम्हें तुम्हारा सुकृत अंश का स्मरण दिलाने आया कि तुम उसको स्मरण करो, ख्याल करो कि तुम उस लोक के अंश हो, लेकिन इस लोक, इस जगत की माया में आकर तुम्हें उस लोक का स्मरण नहीं रहा। उसका कारण है कि ये लोक की जो माया है, ये लोक का जो प्रभाव है, उसके ताकत के कारण जो जीव इसको ही अपनी प्रीति लगा लेता है, इसको ही अपना संसार समझ लेता है, इसको अपनी भक्ति मुक्ति का साधन समझ लेता है, तो वो मुक्ति का मुकाम उसके लिए गौण हो जाता है। उसको स्मरण ही नहीं रहता कि मेरे मुक्ति का मुकाम कहाँ है। बार बार सद्गुरु के रूप में, अजर अमर स्वरूप में मैं आया, लेकिन ये मोह इतना प्रगाढ़ था, जगत का मोह इतना था कि उस मोह के अंधकार के कारण तो मेरे स्वरूप को न समझ पाए, न मेरे वो वाणी वचन को धारण कर पाए। इसलिए आज मैं इस रूप में आया हूँ और तुम्हें अपना वो पूर्व स्वरूप स्मरण कराता हूँ कि तुम किस किस रूप में इस जगत में आए और मैं किस किस रूप में इस जगत में आकर तुमको ये ज्ञान का उपदेश किया। लेकिन जब ये पर्दा हटा नहीं, पर्दा पड़ा ही रह गया, तो मेरे मुकाम से तुम्हारा संबंध छूट गया। चलो, ये तो तुम्हारा कुछ तो पुण्य था कि बार बार तुम्हें इस मनुष्य शरीर में आना पड़ा, मनुष्य शरीर तुमको मिलता चला गया, और ये इस भाग्य के कारण तुम आज वापस इस
सत्संग और कथा वार्ता के अधिकारी हो। जब सदगुरु कबीर साहिब ने अपना परिचय दिया और धर्मदास साहब को उनका खुद का परिचय कराया, दो चीज़ें यहाँ स्मरण करना। सदगुरु कबीर साहब ने अपना परिचय दिया और धर्मदास साहब को भी उनका परिचय कराया, क्योंकि जब उनको परिचय नहीं हो पा रहा था स्वयं का, इसीलिए अपना परिचय देने के बाद भी वो लगन प्रीति नहीं जगती थी। आज सदगुरु ने उनका खुद का परिचय कराया। खुद का परिचय कैसे कराया? तुम सुकृत अंश हो, तुम उस मुकाम से इस जगत में आए और तुम्हें उस मुकाम का सत्य साधन उपदेश देने के लिए इस जगत में आना था, लेकिन जगत में आकर तुम उस मुकाम के भेद को भूल गए। ये मैं स्मरण तुम्हें दिलाता हूँ। तो जैसे जैसे सुकृत अंश को ये स्मरण होता है कि मैं अनेक बार सद्गुरु का दर्शन तो हुआ, मिलन हुआ, लेकिन उस भक्ति को मैं नहीं पा पाया जिस भक्ति से इस लोक का बंधन टूट जाता, मेरे जन्म मरण के बंधन टूट जाते, उसको नहीं पहचान पाया, नहीं पा पाया। इसलिए आज मैं साहिब के, सद्गुरु के इस भेद को अनुभव करता हूँ। फिर उस अनुभव करने के बाद सद्गुरु के प्रति और उनके ज्ञान के प्रति धर्मदास साहिब के जीवन में एक नए बीज अंकुरित होता है, नया ज्ञान प्रकट होता है। वो नया बीज, नया ज्ञान क्या है? वो सद्गुरु की पहचान, पहचान ही बाकी रहती थी। जितने बार साहेब आए तो साहेब आए हैं बस इतनी पहचान तो होती है, लेकिन साहेब कौन है, किस स्वरूप में है, ये पहचान नहीं हो पाता। इसलिए जब उस स्वरूप का पहचान नहीं होता था तो शरीर को देखकर शरीर से संबंध जुड़ता था, लेकिन सद्गुरु शरीर से पार के मुकाम से आए, वो संबंध नहीं जुड़ता था। आज धर्मदास साहिब को ये स्मरण हो रहा है। एक ख्याल में आया कि मैं अनंत बार इस जगत में आया और सद्गुरु मुझे ज्ञान भेद देने के लिए बार बार इस जगत में आए, लेकिन मैं नहीं पहचान पाया। आज उस पहचान से ये पर्दा था, वो पर्दा हट गया। अब पर्दा जब हटा तो जो भक्ति की शुरुआत होती है, जो ज्ञान साधन की शुरुआत होती है, उस ज्ञान साधन और भक्ति की शुरुआत से जिस कार्य के लिए धर्मदास साहब सुकृत अंश के रूप में आए थे, उस बीज का जन्म हुआ। क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब बाद में यही उपदेश करते हैं उनको कि हे धर्मदास, तुम जगत में केवल तुम्हारी जीवन यात्रा के निमित्त नहीं आए हो, तुम जगत में जीवों को सत्पुरुष का संदेश और जीव को इस मृत्यु लोक से अमर लोक ले जाने के उस कार्य के लिए आए थे, उसको स्मरण करो। जब धर्मदास साहब को ये स्मरण होता है, ख्याल होता है कि सामने मेरे सद्गुरु जिस स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ, वो केवल यही स्वरूप नहीं है, ये कंडियार है।
इस जीवों के कंडिहार के रूप में साहेब आए हैं। और आज मेरे जो अंधकार थे वो अंधकार आज साहेब के प्रकट होने से ये दूर हो गए। फिर साहेब ने फिर एक महत्वपूर्ण साधन और शब्द धर्मदास साहब को समझाते हैं। ये है कि धर्मदास, तुम केवल स्वयं मुक्त होने की ताकत नहीं रखते हो, तुम उस सुकृत अंश हो कि तुम्हारे ज्ञान उपदेश से जीव भी मुक्ति के साधन को उपलब्ध हो सकते हैं। ये रूप हो तुम। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने उसको ज्ञान पान परवाना चौका आरती का जो अमर लोक का भेद था वो धर्मदास साहब को दिया। और जब साहब को ये पता हो गया कि ये जो सुकृत अंश है अपने इस जगत में आने के भेद को जान गया, तो साहब कहते हैं, धर्मदास, ये जो मेरा जीवों को उपदेश देने का जो साधन था अब वो तुम्हारे हाथ में। इसलिए तब साहब ने धर्मदास साहब को कहा कि हे धर्मदास, इस जम्बूद्वीप में जीवों के कंडिहार के रूप में तुम्हारा अंश इस जगत में आएगा और तुम उसके अगुवा हो, श्रेष्ठ हो। इसलिए इस वाणी वचन को पालन करना। तो वहाँ फिर धर्मदास साहब का पूरा रूप बदल जाता है, वही रूप नहीं रहता। और यही सदगुरु की उपस्थिति की विशेषता है कि धर्मदास साहेब जुड़ावन दास साहू थे, एक बनिया थे, एक व्यापारी थे। जब उसे साहेब मिले, सुकृत अंश होने का बोध हुआ, सदगुरु कबीर साहब को उसने पहचाना, तो उनका रूप भी बदल गया। और रूप बदलने के साथ वो धर्मदास साहब के रूप में प्रकट हुए, ये साहब के आशीर्वाद से। और जब धर्मदास साहब के रूप में उनके स्वरूप को साहब ने देखा, तब उनको आशीर्वाद दिया, ए धर्मदास, तुम पंथ के राजा और तुम्हारे हाथ जीवन के खाजा। इतना बड़ा संदेश साहब ने धर्मदास साहब को दिया। ए धर्मदास, तुम पंथ के राजा हो। पंथ माने मार्ग। कौन सा मार्ग? उस अमर लोक जाने के मार्ग, उस भक्ति मुक्ति साधन के मार्ग के तुम राजा हो। और तुम्हारे जो अंश हैं, उन अंशों में इस भक्ति का प्रताप, और भक्ति का प्रताप भी नहीं, ये लोक की जो माया है, निरंजन की जो माया है, इस शक्ति से पार जाने की शक्ति तुम में, और वो तुम्हारे अंश में। और फिर साहब ने उनको 42 वंश का आशीर्वाद दिया और उनको कंडिहार बनाया। और कंडिहार जब धर्मदास साहेब कंडिहारी हुए, तो एक विशिष्ट जो परंपरा बाहर आई इस जगत में, वो ये है कि सद्गुरु तो अनेक रूपों में इस जगत में आए, लेकिन धर्मदास का जो रूप प्रकट हुआ है सुकृत अंश का, उसके बाद साहब ने कहा कि हे धर्मदास, जब तक तुम्हारे अंश जो सुकृत अंश है वो इस जगत में कंडिहारी करेगा, तब तक उस अमर लोक से मेरे बार बार इस जगत में आने का जो कारण था उसमें विराम लग जाएगा। क्योंकि जिसके लिए मैं बार बार आता था, वो जो साधन है, वो साधन के तुम अधिकारी हो।
इसलिए जीवों को अमर लोक और सतलोक का संदेश देना, और तुम्हारे इस अंश वंश में जो कंडिहार होंगे वो कंडिहार इस शब्द के जानकार होंगे, शब्द के साधक होंगे, क्योंकि शब्द से ही मुक्ति है और शब्द की साधना से ही ये बात बनती है। नहीं दृष्टि रे यम जम केरा, पूरे पाटन बासा मेरा। वो मुकाम है जहाँ यम की दृष्टि नहीं पड़ती, क्योंकि यम की दृष्टि वहाँ तक जाती नहीं है। ये सत्पुरुष की ताकत है, क्योंकि सत्पुरुष ने ही उस यम की दृष्टि को, उस मुकाम में आने की जो ताकत थी उसको समाप्त कर दी। इसलिए कहते हैं नहीं दृष्टि यम जम केरा, पुर पाटन वासा मेरा। वो मेरा पुर है, वो मेरा स्थान है। उस स्थान के तुम भेद इस ज्ञान पान परवाना से ये जो अंश हैं और हंस हैं उनको तुम लखाते रहना, और इसी शब्द के नाव पर बैठ करके ये जो तुम्हारे हंस है वो अमर लोक जाएंगे। ये साहेब ने धर्मदास साहब को प्रसंग सुनाया। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।